जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक 34 साल पुराना कोल्ड केस, जी हां 34 साल पुराना मर्डर केस, किसी पुलिस इन्फॉर्मर्स या फॉरेंसिक ब्रेक थ्रू ने नहीं, बल्कि एक भूत ने सुलझाया हो। सुनने में बिल्कुल अजीब और थोड़ा क्रेजी लग रहा होगा, है ना? लेकिन हमारा आज का सोर्स मटेरियल बिल्कुल यही बताता है। अहमदाबाद का एक ऐसा मर्डर केस जो लगभग 3 दशकों तक जमीन के नीचे दफन था, वो अचानक एक ऐसी वजह से खुल गया जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। तो सवाल उठता है, क्या सच में एक भूत 34 साल पुराने मर्डर को सुलझा सकता है? अब यहाँ सबसे दिलचस्प और ध्यान देने वाली बात यह है कि कैसे एक परिवार के अंदर पनप रहे खौफ और डर ने सीधे तौर पर पुलिस को ठोस साइंटिफिक सबूतों तक पहुंचा दिया। इस पूरी घटना में एक तरफ अंधविश्वास था और दूसरी तरफ ठोस विज्ञान। तो आइए इस घटनाक्रम की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये पूरी सच्चाई सामने आई कैसे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, भूत द्वारा सुलझाया गया अहमदाबाद का मर्डर केस। देखिए, अहमदाबाद सिटी क्राइम ब्रांच को एक दिन अचानक एक ऐसी गुप्त सूचना मिलती है जिसने पूरे डिपार्टमेंट के होश उड़ा दिए। ये कोई आम चोरी चकारी की टिप नहीं थी। ये एक ऐसे काले राज के बारे में थी जो लगभग 3 दशकों से एक आम से घर की चारदीवारी और मिट्टी के कई फीट नीचे दफन था। 34, ये नंबर देख रहे हैं आप? ये महज एक संख्या नहीं है, ये 34 सालों की एक बहुत लंबी खामोश चुप्पी है। यहां सबसे अहम मुद्दा यह है कि इतने लंबे वक्त तक एक भयानक अपराध छुपा रहा, और ये सालों की चुप्पी टूटी भी तो कैसे? तब जब अपराधियों को लगने लगा कि उनका पीछा उनके ही शिकार की परछाई कर रही है। एक ऐसी मानसिक स्थिति जिसमें डर ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था और उन्हें आखिरकार सब उगलने पर मजबूर कर दिया। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे पहलू पर, 1992 में हुई फरजाना की गुमशुदगी। इस पूरी घटना के मुख्य किरदारों पर अगर हम थोड़ी नजर डालें तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1992 यानी 1992 से। विक्टिम है फरजाना दोसूभाई राधनपुरी, जो अचानक एक दिन बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। सोचिए, सालों तक किसी को भनक तक नहीं लगी कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। और मुख्य आरोपी कौन है? उनके ही अपने पति शमशुद्दीन मुसाजी खेड़ावाला। मोटिव यानी इस घटना का कारण था उनके लाइफस्टाइल को लेकर चल रहा लंबा घरेलू विवाद। सोर्स बताता है कि आरोपियों को लगता था कि फरजाना के रहन सहन के तरीके से परिवार में रोज रोज झगड़े होते थे, और बस इसी वजह से शमशुद्दीन ने अपने भाई इकबाल और 2 और सहयोगियों के साथ मिलकर हत्या की एक भयंकर साजिश रची। बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, साइकोलॉजिकल अनरेवलिंग, यानी मनोवैज्ञानिक उलझन, अपराध बोध और डर का खेल। अब आप देखिए, इन अपराधियों ने सालों तक कितनी सफलता से खुद को पुलिस और कानून की नजरों से बचाकर रखा था। बाहर से देखने में लग रहा था जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य है, नॉर्मल है, लेकिन अंदर ही अंदर एक पूरा तूफान चल रहा था। वो पुलिस से तो बच गए, लेकिन क्या वो अपने ही दिमाग, अपने ही साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन से बच पाए? बिल्कुल नहीं। हैल्यूसिनेशन यानी मतिभ्रम का मतलब होता है जब बाहरी दुनिया में कुछ ना हो, फिर भी आपके दिमाग को कुछ दिखने या सुनाई देने का ठोस एहसास होने लगे। और ऐसा अक्सर भयंकर दिमागी तनाव, पैरानोया या गहरे अपराध बोध की वजह से होता है। यहां पर यह बात मैं बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि वो जो भूत था ना, जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कोई सच की पैरानॉर्मल घटना नहीं थी। ये आरोपियों और उनके परिवार को होने वाले लगातार हैल्यूसिनेशंस थे। दरअसल उनका अपना गिल्ट ही भूत बनकर उन्हें दिन रात डरा रहा था। इस लगातार डर और मानसिक पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए आपको पता है परिवार ने क्या किया? उन्होंने तांत्रिक अनुष्ठानों और ऑकल्ट प्रैक्टिसेस का सहारा लेना शुरू कर दिया। उन्हें लगने लगा था कि बस कोई जादू टोना ही उन्हें इस भूत से बचा पाएगा। लेकिन अपनी इस मानसिक परेशानी का इलाज ढूंढने की कोशिश में जब वो अलग अलग तांत्रिक क्रियाओं में उलझे तो 1992 के उस काले राज की बातें गलती से बाहर आने लगीं। धीरे धीरे करके ये बातें फैली, क्राइम ब्रांच तक पहुंची और आखिरकार 34 साल की वो पत्थर जैसी चुप टूट ही गई। अब आते हैं इस चौथे भाग पर, एक्सकवेशन एंड डीएनए एविडेंस, खुदाई, डीएनए सबूत और वैज्ञानिक जांच। अब हम इस विश्लेषण में मानसिक उलझनों से थोड़ा बाहर आकर एकदम ठोस कानूनी और साइंटिफिक हकीकत की तरफ बढ़ते हैं। इस पूरे केस का सबसे दिलचस्प हिस्सा असल में यही है। जरा ध्यान से देखिए, एक तरफ था उनका दिमागी सच, वो डर, मतिभ्रम, अपराधबोध और तंत्रिकों के चक्कर। वहीं दूसरी तरफ थी कठोर साइंटिफिक रियलिटी, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की निगरानी में हुई खुदाई, बीजे मेडिकल कॉलेज में जांच और मॉडर्न डीएनए प्रोफाइलिंग। यानी एक तरफ अंधविश्वास ने इस राज को जमीन से बाहर निकाला और दूसरी तरफ ठोस फोरेंसिक विज्ञान ने उस राज पर अपनी पक्की मुहर लगा दी। समय का ये फासला वाकई बहुत विशाल है, बहुत लंबा है।
1992 में फरजाना अचानक गायब होती हैं। फिर लगभग 3 दशकों तक एक गहरा अपराध बोध इन अपराधियों को खाता रहता है, जिसके चलते तांत्रिकों के चक्कर लगाए जाते हैं। और फिर आखिर में आता है वो टर्निंग पॉइंट, 29 अप्रैल 2026, जब साइदवाड़ी में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारियों द्वारा आखिरकार वो खुदाई शुरू की गई। 18 फुट। अब ये आंकड़ा इसलिए इतना जरूरी है क्योंकि ये बिल्कुल उस गहराई को दर्शाता है जहां सच को हमेशा के लिए छुपाने की कोशिश की गई थी। उस प्रॉपर्टी के एक सेसपूल में लगभग 18 फुट नीचे तक खुदाई करने के बाद आखिरकार पुलिस और अधिकारियों को उन मानव कंकाल के अवशेष मिल ही गए। अगर हम इस जांच के चरणों की बात करें ना, तो पूरा प्रोसेस कुछ इस तरह चला। पहला कदम था वो अचानक आई गुप्त सूचना। दूसरा कदम था जमीन के 18 फुट नीचे हुई वो खुदाई। तीसरा कदम उस कंकाल को बीजे मेडिकल कॉलेज के फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट भेजकर उसकी पूरी एफएसएल एग्जामिनेशन करवाना। और चौथा और शायद सबसे अहम कदम था डीएनए प्रोफाइलिंग। इसी टेस्ट ने डेफिनेटिवली और पूरी तरह से ये कंफर्म कर दिया कि हाँ, मिट्टी के नीचे दबे हुए वो अवशेष फरजाना के ही थे। तो चलिए अब इसके आखिरी और 5वें हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आखिरकार मिला न्याय, यानी आरोपियों की गिरफ्तारी। जैसे ही ये ठोस फोरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट आई, समझ लो बचा कुचा जो भी शक था वो वहीं खत्म हो गया। एक बहुत ही लंबे अरसे से चलती आ रही इस साजिश पर से अब पूरी तरह पर्दा उठ चुका था और कानूनी कार्यवाही अपनी मंजिल तक पहुंच चुकी थी। जिन 4 मुख्य आरोपियों को कानून ने अपने शिकंजे में लिया वे हैं 31 साल के शमशुद्दीन मुसाजी खेड़ावाला, 63 साल के इकबाल मुसाजी खेड़ावाला, अब्दुल करीम याकूबजी जावरावाला और शालिया बीबी समुद खान पठान। इन सभी को इस दशकों पुराने काले राज के सामने आने के बाद आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कानून की किताब के अनुसार अब इन आरोपियों पर इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी की बहुत ही संगीन धाराएं लगाई गई हैं। सेक्शन 302 हत्या के आरोप के लिए, सेक्शन 201 सबूत मिटाने और हत्या पर पर्दा डालने के लिए और सेक्शन 120B एक आपराधिक साजिश रचने के लिए। 1992 के उस खौफनाक घटना का हिसाब सोचिए, आखिर अब जाकर कानून के दरबार में हो रहा है। देखिए, इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा सार यही है कि ये दशकों पुराना राज ना किसी ट्रेडिशनल पुलिस इन्वेस्टिगेशन या किसी विटनेस के आने से नहीं खुला, बल्कि आरोपियों के परिवार के अपने दिमागी संतुलन के टूटने से खुला। इंसानी दिमाग किसी बहुत बड़े डर या अपराध को भला कितने सालों तक अंदर दबाकर रख सकता है? सबूत भले ही मिट्टी में 18 फुट नीचे दफन थे, पर उनका गिल्ट, उनका वो अपराध बोध आखिरकार जमीन फाड़कर बाहर आ ही गया। और अब हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, क्या इंसानी ज़मीर यानी हमारा कॉन्शियंस कभी किसी भी काले राज को सच में हमेशा के लिए दफन रहने देता है? ये अजीबोगरीब घटना हमें सिखाती है कि भले ही वक्त कितना भी बीत जाए और सबूत मिटाने की चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, इंसानी साइकोलॉजी और दिमाग की शक्ति किसी भी कानून की पकड़ से कहीं ज्यादा गहरी और ताकतवर हो सकती है। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारी तरफ से बस इतना ही। इस दिलचस्प मुद्दे पर सोचते रहिए और हमेशा ऐसी ही नई जानकारियां जुटाते रहिए।